नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस लर्निंग में एक काफ़ी छोटी-सी कंपनी को लेकर ज़िक्र करने की कोशिश करें। इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, वजह है जो कुछ कंपनी में जहां हम लोगों ने ये देखा कि आजकल मार्केट में लास्ट आज की बात नहीं है, लास्ट 6 महीने से ज़्यादातर जो पोर्शंस रहा वहां पे निवेशकों अपने पैसे पैसे निकालते जा रहे हैं स्टॉक मार्केट। वहीं पे कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जहां पे लगातार निवेशक आते जा रहे हैं। इसकी लिस्ट में एक कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक की कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सामान को बेचती है। आम आज जो कंज्यूमर है वहां तक पहुंचाती है। कंज्यूमर ड्यूरेबल वाले जो कंपनियां हो या कह सकते हैं कि एफएमसीजी इंडस्ट्री से उसको कंपेयर करना आसान ही हो सकता है, क्योंकि इसका सेक्टर क्या है कि ये सामान खरीदती है और बेचती है। एक तरह से इसको रिटेल के अंदर भी रख सकते हैं। खास करके इनका काम है गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को लेकर के। कंपनी का जो कारोबार है उससे जो इनका जो रिसेंटली की हम बात करें, कंपनी का नाम है सेलेक्टर्स सेलेकोर सेलेकोर गैजेट्स लिमिटेड की बात करें। और सेलिकोर गैजेट्स लिमिटेड की हम बात करते करते हमें समझ में ये आ पा रही है, जो एक जो है वो एनएससी में एसएमई के अंदर लिस्टेड है। काफी छोटा सा निवेशकों का जाल है। इस कंपनी में यदि मार्केट कैप की बात करें तो करीब करीब 1350 करोड़ की मार्केट कैप है। कंपनी में जो टोटल निवेशकों की जाल है करीब करीब कह सकते हैं कि 3000 से ज्यादा जाल है, अर्थात बहुत ज्यादा निवेशक नहीं है। जो प्रमोटर्स हैंड है वो करीब 50% से गिरा हुआ है। और कंपनी ने रेगुलर इनकम अभी तक कुछ भी नहीं दिया अपने निवेशकों को। यदि हम बुक वैल्यू के बारे से कंपेयर करते हैं इनकी करंट मार्केट जोन को, तो ये समझ में आता है कि जो स्टॉक की प्राइस बॉटम लाइन में 15 रुपए तक गई थी, अर्थात 15 रुपए से स्टार्ट होके 81 रुपए तक की रेजिस्टेंस को उन्होंने क्रिएट किया था। आज के टाइम में यदि सपोर्टिंग बात करें तो करीब 62 रुपए के आसपास आके ट्रेडिंग देखने को मिला। इसी कंपनी के यदि हम आरओसी के आंकड़ा को देखें तो करीब 31% से 30% के बीच में काफी बेटर है। यदि हम स्टॉक पीई को अवलोकन करते हैं इंडस्ट्रियल के पीई के बेसिस पे, तो वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों में यदि 40 मल्टीपल में भीड़ है तो यहाँ पे 57 मल्टीपल में भीड़ देखा गया। अल्टीमेटली कह सकते हैं कि यहाँ से करीब करीब 17% से ज्यादा नई क्रॉड बनी हुई है। यदि नेट इनकम मार्जिन को देखें कंपनी में तो 3% की सेविंग करती है। और इतना ही नहीं, यदि कंपनी की आप वायो वाई डेटा को देखते हैं और क्यू आर क्यू को देखते हैं तो अभी इसका रिजल्ट जो है वो हाफ ईयरली डेटाबेस को आता है, तो इसका रिजल्ट मार्च तक आएगा। तो मार्च तक जो सेल्स निकल के आती है उसका अवलोकन तो हम अप्रैल मई के बाद देखेंगे, लेकिन फिलहाल तक जो सितंबर तक की डेटाबेस निकल के आई उसके मुताबिक यदि आप इन कंपनी को वायो वाई के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो आंकड़ा ये कहती है कि सेल्स में तो 100% से ज्यादा की वृद्धि हुई, लेकिन प्रॉफिट साइलेंट बैठ गई। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर को लेकर देखा जाए तो सेल्स में करीब 46% तक की वृद्धि दर्ज करती है, तो वहीं प्रॉफिट के में अंदर करीब देखा जाए तो करीब 61% तक की उछाल क्रिएट करती है। अर्थात ये समझ में आया कि कंपनी साल दर साल का जो डेटा है पिछले साल के कंपैरिजन में कुछ चीजों को लेकर काफी बेटर रहा, कुछ चीजों को लेकर सलेंट रहा। अपने रिसेंटली यदि लास्ट क्वार्टर की बात करें तो उससे भी काफी बेटर परफॉर्मेंस करती देखी गई। चिंता का बात केवल एक ही है, जो इस कंपनी को यदि पीयर्स कंपनी से कंपेयर करते हैं जहां पे कह सकते हैं कि रिटेल के अंदर चाहे वो डी मार्ट हो, ट्रेंट हो, चाहे वो ब्रेन बेस जैसे कंपनी हो, तो इनसे यदि कंपेयर करते तो उनके कंपैरिजन में जो निवेशकों का क्राउड लगी हुई है स्टॉक को खरीदने को लेकर के, वो थोड़ा सा ज्यादा महंगा दर्ज करता देखा गया। यदि नेट इनकम मार्जिन को भी देखते हैं बाकी कंपनियों के कंपैरिजन, तो जहां डीमार्ट जैसे दिग्गज कंपनी 5% की सेविंग करती है, तो यहाँ पे इन कंपनी का जिसका नाम सेलो कोर गजेट्स था वो करीब 3% के आसपास डेटा रख के चलती है। यदि कंपनी में निवेशकों के अलावा हम कुछ और पार्ट को देखें जहां निवेशकों का हमने जैसे कहा कि बहुत कम है, इस कंपनी में एफआई और डीआई की अच्छी होल्डिंग है। अर्थात ये कह सकते हैं जो एफआईआई ने अपनी होल्डिंग
करीब 3% तक रखी है, तो वहीं पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपनी पोजीशन करीब 1% कम करके करीब करीब 1.5% तक होल्ड करके रखा। आम निवेशकों के पास 45% की होल्डिंग है और उसमें केवल और केवल 3,000 से 4,000 निवेशकों का इंटरेस्ट आकर्षित करता है। यदि कंपनी की रिस्क और रिवार्ड की एक्सपेक्टेशन को देखें, तो जो रिस्क के बारे में कहती है वो थोड़ा सा ज़्यादा बुल है कंपैरिजन टू द रिवार्ड एक्सपेक्टेशन को लेकर के। तो मार्केट में सेल्स कामकाज कर रही है, प्रॉफिटेबल्स कामकाज कर रही है, परसेंटेज ऑफ गेन लगातार बढ़नी हुई है। यदि ईयरली ग्रोथ को भी देखा जाए, तो ईयरली ग्रोथ में देखा जाए तो एक साल में करीब करीब 100% तक की सेल्स में ग्रोथ लेवल था, तो वहीं प्रॉफिट के अंदर में नियरली 100%। स्टॉक प्राइस में करीब 162% तक की रैली क्रिएट करती देखी गई। तो इसके अलावा जो रिटर्न ऑन इक्विटी दिन बाय दिन बेटर परफॉर्मेंस करती जा रही है। तो ये कुछ डेटा था इस कंपनी को लेकर के जिसको हमने एक झलक में समझने की कोशिश किया। यदि इनकी एग्जैक्टली आपके सामने में चार्ट लेके आऊं, तो कुछ डेटा आपके सामने भी रखने की कोशिश कर। देखिए आज के टाइम में यदि हम पिछले 1 साल की डेटाबेस को देखते हैं, तो इनके पास जो सपोर्टिंग जोन था, वो सपोर्टिंग जोन से देखिए मार्केट ने घसका नहीं, अर्थात यहाँ वाले पोजिशंस यहाँ के पोजिशन से आकर के स्थिरता बनाई, और यहाँ से जिस हिसाब से यहाँ पे बुल हुआ दर्ज करता है वैसे ही बुल यहाँ था। बट इशू ये था कि यहाँ पे वॉल्यूम काफी तेजी से आया था, तो यहाँ वॉल्यूम नहीं है, अर्थात निवेशकों के अंदर बेचने की इच्छाएं नहीं है। वो वह चाहते हैं शायद इसकी वैल्यूएशन और कुछ बढ़े, तब वो यहाँ से बेचेंगे या खरीदने की रेस में शामिल भी होंगे। अर्थात ये कह सकते हैं कि आजकल इसको खरीदने की रेस नहीं है या बेचने की रेस नहीं है। अल्टीमेटली इनका रिसेंटली रेजिस्टेंस की बात करें तो ये सब इनके पास मल्टीपल रेजिस्टेंस की बात कहती है। यदि रिसेंटली मल्टीपल रेजिस्टेंस की बात करें जिस प्राइस पे बार बार आके अटकी है, वो आप आंकड़ा देख लीजिए। इसका सेम रेंज में स्टॉक काफ़ी दिनों से ट्रेडिंग करती पाई गई है। अब एक सवाल अक्सर होती है, तो वो सवाल को मैं जनरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। सवाल ये होता है कि हम टारगेट कहाँ लगाएं और एसएल के लिए कहाँ पे जा करके अपने कैपिटल को सेव करें। दोस्तों टारगेट और एसएल के लिए सिंपल एक ही गोल्डन रूल कहता है, जो हम जनरल रूल अप्लाई करते हैं। हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट घर लेके आते हैं जो हमें लंबे पीरियड तक उसकी सस्टेनेबिलिटी बनी रहे और लंबे पीरियड में भी आकर हमें वैल्यूएशन क्रिएशन दे, वैल्यू क्रिएशन करके दे। हम ऐसे प्रोडक्ट जो थोड़े से दिन में एक्सपायर हो जाएंगे उस पे लॉस बुक कर ही लेते हैं। इसीलिए एक यदि आप थिंकिंग के मुताबिक उसको सोचने की कोशिश करते हैं, तो यदि कोई प्रॉफिट दे रहा है तो प्रॉफिट को बुक करना चाहिए, और लॉस होते हुए चीज को लॉस कैपिटल को बचाने के लिए एसएल का यूज करना चाहिए, जिसको गोल्डन रूल कहते हैं। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।